एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि मैंने थोड़ा नोट करा है ऐसा कि कई लोग होते हैं जो कि अपनी मटीरियल लाइफ में जैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम वगैरह कर रहे हैं और एकदम से उनको वैराग्य सा होने लगता है और फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं सिक्लूडेड प्लेस में जैसे वृंदावन हो गया कहीं पे जाकर के बस जाते हैं। तो ऐसे केस में जब वो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके वो एक ऐसी स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पर भी वो जाके सिर्फ राधे राधे कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो उस केस में क्या आपको भगवत प्राप्ति होती है या फिर वो एक सही तरीका नहीं है या फिर एक एज पर द शास्त्र जो सही प्रोसेस नहीं है? श्री महाराज जी ने हमेशा कर्म योग की ओर हमें प्रेरित किया है। स्वयं भी वो कर्म योगी रहे हैं। उन्होंने कितने कितने घंटे काम किया है। तो अगर तुम किसी सेक्लूडेड प्लेस में भी चले गए लेकिन अंदर का संसार तुम्हारा बना हुआ है, उन्होंने दो प्रकार का संसार हमें बताया है, अंदर का संसार और बाहर का संसार। अगर बाहर का संसार तुमने छोड़ भी दिया और अंदर का संसार तुम्हारा बना हुआ है जो कि मन का बनाया हुआ संसार है, यानी जो तुम्हारी आसक्ति है संसार में, काम क्रोध लोभ मोह, जो मन का हमारा बनाया हुआ संसार है, अगर वो रहता है तो बाहर का संसार छोड़ने से भी कोई लाभ नहीं होगा। और श्री महाराज जी ने कभी भी ये आदेश नहीं दिया कि तुम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर चले जाओ। वो एस्केपिज्म भी हो सकता है, पलायनवाद भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भक्ति ही है। अगर फैक्ट में वो भक्ति है, फैक्ट में उसकी स्थिति ये होगी कि वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो गया तो उसको लाभ होगा। लेकिन अगर वो केवल चला गया वहाँ पर और उसकी आसक्ति बनी हुई है संसार में और वो पलायनवाद करके गया है, तो फिर उससे कोई लाभ उसको नहीं होगा। तो भगवत प्राप्ति का आधार तो मन की शरणागति है। मन पूरी तरह से सरेंडर होना चाहिए। महाराज जी ने हमेशा कर्म योग के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। उन्होंने हमेशा यही हमें सिखाया है कि काम करो, अपना मन भगवान में लगाए रहो। उनका तो मुख्य सिद्धांत ही ये है, तन कार में मन यार में, संसार के कार्य करते हुए मन वहाँ लगाए रहो।